अच्छा, बावड़ी क्या होती है? ये ऐसा कुछ लिखा है ऐसे। ठीक है, चलो फिर आगे। तो हम पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर जो प्रमुख बावड़ियां हैं उनके बारे में। बावड़ी क्या होती है? तो सीढ़ी नुमा जो कुआं होता है ना, कोई ऐसा जल स्रोत जिसमें अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां हो, वो कहलाती है बावड़ी। इसके अलावा इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यदि कोई आता है तो वो होता है कि निम्न में से किसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ स्टेबल्स। ये लिख लिया क्या? ये भी लिख लिया। और क्या लिखा? बावड़ियों का वास्तुकार कौन होता है? अच्छा, और कारीगर? ठीक है। तो अब आप लिखिएगा कि हमारे राजस्थान की कुछ ऐसी बावड़ियां हैं जिन पर 2017 में 2017 में 6 बावड़ियों पर 5-5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया। तो जहां तक आपने लिखा उसकी जस्ट अगली लाइन यही लिखनी है कि 2017 के अंदर हमारे राजस्थान की 6 ऐसी बावड़ियां हैं जिन पर 5-5 रुपए का क्या जारी हुआ है? डाक टिकट। कौन कौन सी 6 बावड़ियां हैं देखो। नंबर फर्स्ट, एक तो है आपके चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी दोषा। दूसरी वो है आपके रानी जी की बावड़ी। और ये कहां पर है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। नंबर 3 है नागर सागर कुंड। ये भी है आपके बूंदी में। नंबर 4 है निमराना की बावड़ी। और निमराना कहां पर है अब? कहां है निमराना? तो कोटपुतली बेहरोड। और एक है आपके पन्ना मिन्ना की बावड़ी। और पन्ना मिन्ना की जो बावड़ी है ये है आपके जयपुर में। और नंबर 6 जो है वो है तूर का झालरा। और तूर का झालरा कहां पर है? जोधपुर। ये ऐसे हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। 6। तो 6 के 6 नाम जरूर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार 5 हस्तकलाएं हैं ना जिन पर जीआई टैग जारी हुआ था, वो इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट। उतारिए।
तो यहां से भी क्वेश्चन उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार विश्व धरोहर में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन बनता है। लिख लिया। चलो, तो इसके अंदर सबसे पहले हम जिस बावड़ी के बारे में पढ़ते हैं वो है आपके चांद बावड़ी। ऐसी होती है बावड़ी। हेडिंग डालो चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ है? तो जिला तो याद रखना ही रखना है, साथ में स्थान याद रखना है। आभानेरी दोषा। लिखो, आभानेरी दोसा, चांद बावड़ी, आभानेरी दोसा। लिख लिया। अगली बात है इसका निर्माण। इसका जो निर्माण है वो है आपके प्रतिहार शासक राजा निकुंभ चंद द्वारा निर्मित है। निकुंभ चंद, और वो भी 8वीं शताब्दी। चंद है इसीलिए चांद बावड़ी है। तो इसका जो निर्माण है वो किस समय हुआ है? प्रतिहारों के समय। तो ये दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। निर्मात करता कौन थे? प्रतिहार राजा। और कहां पर है? आबानेरी दोषा के अंदर। अगला आता है कि ये चांद बावड़ी टोटल कितने मंजिल हैं? तो ये बावड़ी है आपके 13 मंजिल। लिखो, कितने मंजिल हैं? 13 मंजिल बावड़ी है ये। और अगली बात कि इस 13 मंजिल बावड़ी में कुल सीढ़ियां कितनी हैं? याद रखिएगा, 3500 सीढ़ियां हैं। 3500 सीढ़ियां हैं। 13 मंजिल है। कुल सीढ़ियां 3500। इसमें दो द्वार हैं। एक का नाम है अंधेरी और दूसरे का नाम है उजली। दो द्वार हैं, अंधेरी व उजली। ऐसा मतलब कहा जाता है, सुनते हैं कि एक बारात आई थी जो अंधेरी द्वार के अंदर चली गई, वापस कभी नहीं निकली। इसीलिए इस बावड़ी का एक उपनाम होता है, इसे कहते हैं तिलस्मी बावड़ी। उपनाम तिलस्मी बावड़ी। और इसकी विशेषता, यह है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है ये। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। बस उतारो।
लिखा। अब नोट करके लिख लो कि इस बावड़ी के पास में एक मंदिर है। वैसे आभानेरी स्थान है ना, यहां पर किसका मंदिर है, कौन सी माता का है, लिखो हर्षद माता का। अगली लाइन से लिख लो मंदिर। हर्षद माता का मंदिर है। तो हर्षद माता का मंदिर है यहाँ आभानेरी दौसा चांद बावड़ी के पास। और ये मंदिर किस प्रकार का है, तो ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। कोष्टक में लिख लेना आप, प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। लिख लिया। क्वेश्चन वैसे पूछने का तरीका है केवल दो प्रकार से, कि या तो आपको पूछेगा कि चांद बावड़ी कहाँ है, या तो स्थान ऑप्शन में होगा या फिर जिला होगा, या फिर पूछ लेगा इसका निर्माण कब करवाया गया और कौन सी शताब्दी में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की वह बावड़ी जो 13 मंजिल है और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी के साथ 3500 सीढ़ियां हैं, किस बावड़ी के बारे में कहा गया, ऐसे पूछा जाएगा। 13 मंजिल है और 3500 सीढ़ियां, बाकी ऐसा कभी नहीं पूछेगा। और पूछ ले तो वन लाइनर पूछ ही लेगा वो, ठीक है। बस चलो आगे पढ़ लो एक बार इसको, चांद बावड़ी को। ज्यादा नहीं है, 4-5 बावड़ी हैं जहां से क्वेश्चन आता है। लिख लिया ना, पढ़ लिया, चलो नोट लगाओ। देखो, आपको पूछा जाए कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो नो डाउट ऑप्शन में या तो आभानेरी होगा या फिर क्या होगा, दोषा। और जब दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो और आपको पूछा जा रहा है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो याद रखना चांद बावड़ी एक और है जो कहाँ बनी हुई है, जोधपुर के अंदर। इसका जो निर्माण है वो रानी चांद कंवर द्वारा करवाया गया। रानी चांद कंवर द्वारा निर्मित है। उतारो। तो ऐसा पूछा जाए कि चांद बावड़ी कहां पर है, तो नो डाउट आभानेरी या दोषा ऑप्शन में होगा। जब दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे तो आपके सामने ऑप्शन में होगा जोधपुर। और एग्जामिनर यदि ऐसा कर दे कि आभानेरी और जोधपुर दोनों ही ऑप्शन में दे दे, तो फिर प्रश्न वो होगा कि राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कौन सी है, तो आभानेरी। उतार रही, लिख लिया। चलिए लीजिए नेक्स्ट, ये है आपके सामने अगली रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां पर है, तो ये है परोपरी बूंदी में। लिखो कहां है, बूंदी में। वन लाइनर क्वेश्चन है। बूंदी। जब बात करते हैं इसके निर्माण की, कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने, तो याद रखिएगा रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण करवाया गया है, बूंदी के राजा हैं राजा अनिरुद्ध की रानी है जिसका नाम है लाड कंवर नाथावती। नाथावती द्वारा करवाया गया, द्वारा निर्मित है। और ये कब निर्मित है,
तो याद रखिएगा 1699 ईस्वी में। लिखो कि रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो राजा अनिरुद्ध की पत्नी या इनकी रानी जो लाड कंवर नाथावती है इसके द्वारा निर्मित है। और कब है? तो 1699 के अंदर। लिख लिए? तो निर्माण थोड़ा सा विशेष है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है किसके द्वारा है? नाथावती द्वारा। इस रानी जी की बावड़ी को, इसका उपनाम है, लिखिएगा उपनाम, इसे कहा जाता है बावड़ियों का शिरमोर। जैसे दुर्गों का शिरमोर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। उसी हाँ, दुर्गों का शिरमोर चित्तौड़गढ़, जागिरी दुर्गों का शिरमोर कुचामन का किला। उसी प्रकार बावड़ियों का जो शिरमोर है वो कहा जाता है रानी जी की बावड़ी। यानी कि आपने बावड़ियां देखी लेकिन ये बावड़ी नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। ये बावड़ियों का क्या है? शिरमोर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि पहली बात तो ये राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। सबसे अच्छी, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। इसे राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस बावड़ी की एक विशेषता है कि ये राज्य की कल्पित, राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ समन्वय है या अद्भुत समन्वय है। जैसे राज्य की कल्पित स्थापत्य, जैसे हम कहीं से गुजरते हैं और हम मकान देखते हैं बना हुआ, तो हम कल्पना करते हैं कि इस मकान के ऊपर एक माल या और होता तो और अच्छा लगता। कल्पना करते हैं ना। इस बावड़ी को देखकर आप जैसे कल्पना करेंगे कि ये थोड़ी सी ऐसे होती तो ठीक होता, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये बावड़ी बिल्कुल वैसी नजर आएगी जैसी आप कल्पना कर सकते हैं ना, वैसी ये बावड़ी है। और कल्पना केवल बावड़ी के बारे में करनी है तो ये बावड़ी वैसी ही नजर आएगी। ठीक है, लिखो। इसीलिए ये राज्य की क्या है? सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। हाँ, तो ये बावड़ियों का शिरमोर कहलाती है रानी जी की बावड़ी। हाँ, तिलिस्मी बावड़ी लिखा है था ना, किसे बोलते हैं? नहीं लिखा है? चांद बावड़ी को। तिलिस्मी किला भी तो लिखा है आपको, नहीं लिखा है? जैसे ये बावड़ियों का सिरमौर है तो दुर्गों का सिरमौर भी बताया। तिलिस्मी किला बूंदीवाड़ा, तारागढ़। तो कल संडे है तो किलों का एक बार पूर्णतः रिवीजन करना है। किलों का करना है, क्रांति का करना है, उधर वो भी तो है ना एक, हो गया कि उद्योग। हम्म, ठीक है। अब नोट लगा के लिखो। देखो, वैसे एक रानी की जो बाव है वो गुजरात की प्रसिद्ध है। कौन से नोट पे है वो? पता है? किसी नोट पे है कोई बावड़ी? इतना नोट कहाँ है? किस पे? हाँ, तो एक तो प्रसिद्ध है रानी की बाव जो कि गुजरात में है। एक रानी जी की बावड़ी अभी हमने पढ़ी बूंदी में है। एक लिखो
हमारे राजस्थान में रानी की बाव कहाँ है? और तो नोट करके लिख लो, रानी की बाव। बाव का मतलब बावड़ी ही होता है। तो वैसे हमारे भारत में जो प्रसिद्ध रानी की बाव है वो तो गुजरात में है। हमारे राजस्थान में जो रानी की बाव है वो पाली में है। लिख लो पाली। कभी पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी रानी की बाव जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो तो गुजरात की है। चलो नेक्स्ट है आपके नौलखा बावड़ी। अच्छा, नौलखा बावड़ी और इससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट, ये लिखो, निमराना की बावड़ी। हेडिंग डालो निमराना की बावड़ी। कहाँ है ये निमराना? करते हैं सब। इसकी एक बात तो आपको बताई दी मैंने कि इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। तो निमराना की बावड़ी कोटपूतली बहरोड में। इसका जो निर्माण है वो करवाया है राजा टोडरमल ने। 18वीं शताब्दी के। इसकी खास बात है कि ये कितने मंजिल है? ये 9 मंजिला है। और इसकी विशेषता ये है कि ये बावड़ी इतनी बड़ी है कि यहां पर एक यहां पर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है। लिखो, निमराना की बावड़ी। बात पहले निमराना कहाँ था? अलवर के अंदर। लिख लिया? अब हेडिंग डालो नौलखा बावड़ी। नौलखा या नवलखा बावड़ी कहाँ है ये? तो ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा, राजा आसकरण की पत्नी जिसका नाम है प्रिमल दे। कब? तो टाइमिंग है 1586 से लेकर 1602, यानी कि 16वीं शताब्दी। और इसके वास्तुकार याद रखिएगा, लीलाधर। और यहां पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। प्रतिमा लगी हुई है बावड़ी में।
बस ये चार बातें हैं नौलखा बावड़ी उतारी। इसके लिख लिया। अच्छा, तो ये नौलखा बावड़ी। अब आप लिखिएगा एक लोहिनी बावड़ी। चलो देखो, एक तो है लोहिनी बावड़ी और एक है कोडमदेशर बावड़ी। दोनों की एक एक विशेषता है। पहले तो ये जो लोहिनी बावड़ी है ये तो कहां पर बनी हुई है, तो ये तो बनी हुई है आपके बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पर है? शिरोई में। और ये जो कोडमदेशर बावड़ी है ये बनी हुई है कहां? कोडमदेशर में। और कोडमदेशर कहां है? बीकानेर में ना। कोडमदेशर बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी रही है कोडमदेशर। विशेष बात यह है कि ये जो लोहिनी बावड़ी है इसका जो निर्माण है वो तो करवाया है चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की रानी लोहिनी ने। लोहिनी द्वारा। और कोडमदेशर बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया गया है राव रणमल की पत्नी दे द्वारा। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि ये जो लोहिनी बावड़ी है ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। जबकि कोडमदेशर बावड़ी की विशेषता यह है कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी। इस लोहिनी बावड़ी का एक उपनाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सपनों से बनी बावड़ी। जैसे सपनों से बना एक मंदिर है ना,
कौन सा याद आ रहा है कुछ? सपनों से बना मंदिर, जगदीश मंदिर, उदयपुर। लिखो। नहीं, मूलाराम दोनों एक ही बात है। ठीक है, देवी का ही शॉर्ट रूप है दे। में है। ठीक है अजय कुमार, ये तो अब टेक्निकल टीम बताएगी आपको। ठीक है, लिख ली दोनों ही। अब देखो बोर्ड पर कुछ और विशेष बावड़ी है। ये तो सब ऐसी बावड़ी थी जो कहाँ है, इसका निर्माण किसने करवाया और विशेषता। कुछ ऐसी बावड़ियां हैं जो केवल विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे तीन बावड़ी है, देखो। एक तो है पन्ना मिन्ना की बावड़ी, एक है आपके भंडारेज की बावड़ी, और एक है एल आकार की बावड़ी। तीनों ही इंपॉर्टेंट। देखो, पन्ना मिन्ना की बावड़ी कहाँ है, तो ये है जयपुर में। अच्छा, जयपुर में ये कौन से किले के पास है, ऐसा पूछ लिया तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं। याद रखना, ये पक्का पूछेगा कि कौन से किले के पास है, तो ये है जयगढ़ दुर्ग के पास, जयपुर। जैसे घेटोर की छतरियां कौन से किले के पास है,
नाहरगढ़ किले के पास गेटोर की छतरियां, वैसे ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये जो पन्ना मिन्ना की बावड़ी है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो याद रखिएगा कि यहां पर जो है वो अष्टभुजाकार किनारों वे बरामदों के साथ पॉइंट ये बड़ा वाला त्रिभुज का उंड था, तो इसका सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अद्भुत सीढ़ियों के लिए। क्वेश्चन चाहिए। चाहिए कि निम्न में से जयगढ़ किले के पास वह बावड़ी जो अपनी अद्भुत सीढ़ियों और अष्टभुजाकार किनारों व बरामदों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी बावड़ी है। पन्ना मिन्ना की बावड़ी। भांडारेज की जो बावड़ी है ये कहां पर है। तो भांडारेज और भांडारेज कहां है, कहां है, दोषा। और इसकी विशेषता यह है कि ये प्राचीन शिल्प कला का सुंदर उदाहरण है। यहां पर शिल्प कला का एग्जाम्पल मिलता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। एल आकार की जो बावड़ी है ये है आपके मंडोर में, मंडोर है आपके जोधपुर के अंदर। और इस एल आकार बावड़ी की विशेषता यह है कि ये जो बावड़ी है ये एक चट्टान को काट कर बनाई गई है, काट कर निर्मित है, इसीलिए ये कैसी है, एल आकार की बावड़ी। तो ये क्वेश्चन आज तक पूछ रखा है कि एल आकार की बावड़ी कहाँ है, इंपॉर्टेंट। भांडारेज कहाँ है ये स्थान पूछ रखा है, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और पन्ना मिन्ना की बावड़ी कहाँ है ये इंपॉर्टेंट। उतारो ये तीनों। चलो कुछ कुछ करेंगे, ठीक है, चिंता नहीं। वो क्या है कि आसपास सभी हॉलों में क्लासेस चल रही है ना, और आवाज की फ्रिक्वेंसी एक ही है तो वो कैच कर लेती है।
लिख ली। अब हेडिंग डालो अन्य बावड़ियां। अन्य बावड़ियां। अन्य बावड़ियों में जैसे लिखिए, आपको पूछा जाए परचा बावड़ी कहाँ है, तो आप कहेंगे परचा बावड़ी है रूणीचा में, रामदेवरा, जैसलमेर। परचा बावड़ी है ना वहाँ, जिसका निर्माण रामदेव जी ने करवाया था, जैसलमेर। निर्माण लोक देवता रामदेव जी। दूसरी एक है दूध बावड़ी, ये है माउंट आबू, और माउंट आबू है शिरोई में। एक है आपके तिरमुखी बावड़ी, और तिरमुखी बावड़ी है उदयपुर में। ये नाम से है, इसलिए इनको नाम से थोड़ा सा याद। आंसर। जैसे हाड़ी रानी की बावड़ी, ये है टोडा में, टोडा है केकड़ी में। जैसे बिनोता की बावड़ी, ये है आपके प्रतापगढ़ में। जैसे घुसुंडी बावड़ी, ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। जैसे भिक्काजी की बावड़ी अजमेर में। जैसे मेड़तनी की बावड़ी, वो है झुंझुनू में। जैसे काकाजी बावड़ी दौसा में। जैसे काकी जी बावड़ी बूंदी में। उतारी। हाँ, गोसुंडा बांध है बिल्कुल। वही गोसुंडी बावड़ी, इस गोसुंडी बावड़ी पर गोसुंडी शिलालेख। पढ़ा होगा कि नहीं? जैसे
देखो मजा मतलब लिख लिया? चलो, अब लिखो कुछ और, जैसे ईदगाह की बावड़ी, और तापी बावड़ी, ये दोनों ही जोधपुर में है। जैसे अनारकली की बावड़ी, घूम गए वहाँ जैसे मेघनाथ की बावड़ी, का- भिस्तियों की बावड़ी, और गुल्ला की बावड़ी, ये चारों ही कहाँ पर है? बूंदी में, बूंदी के अंदर। वो ईदगाह की है, और एक ख्वाजा की बावड़ी है, ख्वाजा की बावड़ी, और ये है टोंक में। एक है बड़गांव की बावड़ी, बड़गांव, और बड़गांव की जो बावड़ी है वो है कोटा में। एक तपसी बावड़ी, और औस्त जी की बावड़ी, औस्त जी बावड़ी, ये दोनों ही है आपके 12 में। एक डाकणियों की बावड़ी, और डाकणियों की बावड़ी है दोशा में। एक आपकी चमना बावड़ी है शाहपुरा में। एक, ठीक है, ये लिखो, चेतक किसकी किस्म है? अफीम की। चलिए, कौन सी? कातन? कहाँ? आप है। तो काफी है बावड़ियां इतनी, लगभग जितने एग्जामों में पूछ रखी है वो सारी आपको लिखा दी गई है। ठीक है, तो बस ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है बावड़ियों से संबंधित। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हवेलियां, बावड़ियां कंप्लीट। ठीक है, उतारो ये आप, ये उतार लीजिए। हाँ ठीक है, आवाज चेक कर लेंगे। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? एक मिनट देखना, हाड़ी रानी ये
टोडा केकड़ी बिनोता की बावड़ी प्रतापगढ़ है ये। ठीक है, उतारिए। और ये कंप्लीट, बाकी की चर्चा हम करेंगे कल।